ठीक प्रकार से नहीं जानते। तो भगवान की भक्ति करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा कुछ आपकी काम की चीज है या नहीं है। बोलो जी, परमात्मा काम की चीज है या नहीं है? काम की चीज तो किस काम की है बताओ? आनंद की प्राप्ति के लिए। आनंद। भगवान किस काम की चीज है? भगवान की भक्ति करने से मिलेगा क्या? तो अब आप सुनने का प्रयास कीजिए। ये जो भौतिक संसाधन हम भगवान से प्राप्त करने की जो कामना करते हैं, ये तो संसार में आप पुरुषार्थ और प्रयास करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान को इसलिए माना जाता है, यदि आप अपने अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं तो आप परमात्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना परमात्मा को जाने आप अंतःकरण को शुद्ध बना ही नहीं सकते। आंतरिक शुद्धि के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, बाकी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे और वो काम ना करे तो क्या ये भौतिक संसाधन प्राप्त हो सकते हैं? ये तो आपके पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकते हैं आपको। लेकिन भगवान की उपासना का, भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा कोई लाभ होता है तो वो आंतरिक शुद्धि है। आपका मन पवित्र हो जाएगा, आप अंदर से शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, आपका जीवन पाप कर्मों से निवृत्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा, यदि आप सच्चे भगवान के भक्त हैं तो। और ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का सुधार नहीं करता, चाहे वो भगवान के नाम के कीर्तन की माला सुबह शाम खूब जपता हो, ऋषि दयानंद कहते हैं उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, वो सब भाण के समान है, कोई फायदा नहीं। तो परमात्मा को मानने का मतलब अपने आंतरिक शुद्धि, जीवन की पवित्रता, मन की निर्मलता, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में परमात्मा के भक्त हैं और ये चीज आपको केवल परमात्मा से मिलेगी। अगर दुनिया में व्यक्ति पाप कर्मों से बचना चाहता है, गलत रास्ते से बचना चाहता है, तो उसको कोई ना कोई अपने ऊपर सुप्रीम पावर माननी ही पड़ेगी। घर के अंदर बच्चे होते हैं, तो जब घर के अंदर बच्चे होते हैं तो माता पिता का अंकुश उनके ऊपर होता है, तो बच्चों पर थोड़ा सा एक नैतिक दबाव बना रहता है कि हमारे ऊपर एक पावर है। उसी प्रकार से हम संसार में जब चलते हैं तो परमात्मा की सत्ता को हम जब स्वीकार करते हैं तो हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। अगर हम परमात्मा को मानते तभी पाप कर्मों से बचेंगे, बाकी परमात्मा को न मानने वाला व्यक्ति कभी पाप कर्मों से नहीं बच सकता, क्योंकि उसको किसी का भय नहीं है। ईश्वर के विश्वासी व्यक्ति को पता है कि मेरे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो मुझे देख रही है, सुन रही है, जान रही है, और उसकी व्यवस्था से मैं कभी बच नहीं सकता। वो मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल अवश्य में देगा, पक्की बात है। अच्छा बताओ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या अपने पाप कर्म का फल स्वतः भोगना चाहता है? कोई भी भोगना नहीं चाहता। यहां तो अपने कर्म के फल से बचने के लिए लोग गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। कोई कथा कराता है, कोई यज्ञ कराता है, इसलिए कराता है कि मैंने जो पाप कर्म कर लिए उन पाप कर्मों के फल से मैं बच जाऊं। हम अपने पाप कर्मों का फल नहीं भोगना चाहते, लेकिन एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको देखती है, वो हमको विवश करती है, हमारे कर्म के अनुसार हमको हमारे कर्म का फल अवश्य में भुगतान वो सत्ता कराती है। तो यदि हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहें तो एक ही रास्ता है, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की सन्निधि में आप अपने कर्मों को कीजिए तो आप पाप कर्मों से बच जाएंगे। देखिए, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के तो वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उनको बोलते हैं नास्तिक। आप उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा समय है ना, कोई बात नहीं, उनको मत देखिए। आप मेरी तरफ देखो, उधर ज्यादा देखेंगे तो वो मामला और तूल पकड़ेगा। वो तो स्वामी जी ने गलत छेड़ दिया, वो आराम से अपना काम में लगा था, वो ठीक था। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं, बोलो कितने प्रकार के लोग हैं? पहले प्रकार के लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, और ईश्वर को न मानने वाले भी धरती पर बहुत सारे लोगों की संख्या कम नहीं है। ये चीन ऐसे लोगों का देश है जो ईश्वर को नहीं मानता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते।
हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता हो? है? बहुत है ऐसे भी, यहां पर भी ऐसे लोग बहुत हैं क्या? तो ये मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे। मतलब यहां तो सभी आस्तिक लोग हैं जो ये कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए। यहां पर भी मैं समझता हूं 2-3% लोग ही आस्तिक होंगे, बाकी ज्यादातर लोग नास्तिक बैठे हुए होंगे जो ईश्वर को मानते ही नहीं। अब कैसे आप समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रकार के वो लोग हैं जो ईश्वर को केवल जानते पर मानते नहीं है। जैसे उनसे पूछा जाए परमात्मा के स्वरूप के बारे में तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी परमात्मा एक है। अच्छा बताओ परमात्मा कितने हैं? एक या अनेक? एक है। अगर परमात्मा को अनेक मान लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी क्या? कुछ क्या दिक्कत हो जाएगी? पर जहां परमात्मा का काम और अच्छी तरह से चलेगा यदि परमात्मा अनेक हो गए तो। जैसे मान लीजिए आप काम करने वाले एक हैं और आपका एक और सहयोगी आप जैसा हो जाए तो आपको सुगमता रहेगी या कष्टप्रद आपका जीवन हो जाएगा? बोलो, लाभ रहेगा?